बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने हमारे साथ फ्रॉड किया था। वो फ्रॉड किया था और उसने ये क्यों किया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह ना हो जाए तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। चलो हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। बात दरअसल ये थी कि ये प्रोडक्ट थी इसके 10 क्वांटिटी उसने बाय करके सारे पेंडिंग ऑर्डर में चली गई थी। तो ये उसने क्यों किया था, आप आखिर तक देखिए, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह न हो जाए तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। पहली बात यह है कि कभी भी अपनी प्राइस को अदर कंपटीटर से कम न करो। मतलब ये इसका प्राइस जो है 25 है, आप इसको 24.50 करते हो तो और सेलर आते हैं वो 24 रख देते हैं और आते हैं थोड़ा कम करते हैं थोड़ा कम करते हैं, तो इससे प्राइस वार स्टार्ट होता है। तो आप कभी भी अपना प्राइस कम न करो अदर सेलर से, आप वही प्राइस रखो जो अदर सेलर रखते हैं। मतलब इसका 25 प्राइस है, आप भी 25 रखो। दूसरी बात यह है कि बाय बॉक्स को हर टाइम अपने पास न रखो। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हर टाइम बाय बॉक्स आपके पास होता है और दूसरे सेलर को नहीं मिल रहा होता तो वो मजबूरन इस तरह करते हैं कि आपसे कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं और वो सारे पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। आपको लगता है कि ये कस्टमर ने बाय किया, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर आपके अकाउंट पर आते हैं। तो आप इससे इस तरह बच सकते हैं। अदर कंपटीटर के साथ अपने प्राइस को मेंटेन करो। दूसरी बात यह है कि बाय बॉक्स अपने पास न रखो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात दरअसल ये थी कि इस प्रोडक्ट के जो थे ना, ये इसका बाय बॉक्स हर टाइम हमारे पास ही होता था। तो जब हर टाइम हमारे पास होता था तो अदर सेलर को बाय बॉक्स नहीं मिल रहा था, तो उसने मजबूरन ऐसा किया कि उसकी कुछ क्वांटिटी बाय की थी और वो सारे पेंडिंग ऑर्डर में चले गए थे। तो आप इससे इस तरह बच सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है कि बाय बॉक्स को हर टाइम अपने पास न रखो। जब हर टाइम आपके साथ बाय बॉक्स होता है तो अदर सेलर क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि आपके साथ फ्रॉड करते हैं। और किस तरह फ्रॉड करते हैं, आपके साथ जितनी भी क्वांटिटी है उसे वो बाय करते हैं या एड टू कार्ट करते हैं और वो पेंडिंग अर्न में चले जाते हैं। वो किस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, एक क्वांटिटी 1 है, वो क्वांटिटी आपके साथ जितनी भी क्वांटिटी है उसको एड टू कार्ट या बाय नाउ पर क्लिक करते हैं और वो सारे पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। और तीसरी जो जरूरी बात है वो है कि आप इस पर ही लिमिट ही लगाओ। लिमिट हम किस तरह से लगा सकते हैं, चलो हम इसको देखते हैं। तो ये लिमिट हम किस तरह लगा सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस पर लिमिट ही लगाता हूँ। तो इसके एरर पर आप क्लिक करें, इसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ पर ये लिखा होता है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी लिखा है, तो आप यहाँ इस पर आए 3 का लिमिट लगाते हैं, 3 लगाए, 5 का लगाते हैं, 5 लगाए। तो यहाँ पर लिमिट लगाए और नीचे आ जाए और इसे 7 फिनिश करें। तो इस तरह हम इस पर लिमिट लगा सकते हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप इस पर लिमिट लगाओ। चलो मैं आपको अपना एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट है, इसकी 7 क्वांटिटी थी और हमने इस पर लिमिट ही नहीं लगाया था। और कंपटीटर ने ऐसा किया था कि वो सारे क्वांटिटी जो है ना वो हमसे परचेज की थी, फिर इसको वापस रिटर्न किया था। बदले में हमें क्या मिला था, 2 बेड रिव्यूज और आईपी कंप्लेन। इसके 2 यूनिट्स इसको ब्रेक भी किए थे, मतलब ब्रेकेबल हुए थे, वापस सेल ही नहीं हो रहे। तो ये मैं आपको तो क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस पर लिमिट ही लगाओ, आप बहुत नुकसान से बच सकते हो। कंप्यूटर बाज दफा ऐसा होता है कि वो अक्सर पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं, तो वो बात तो फिर भी सही है कि वो वापस आपके अकाउंट पर आते हैं, आप वापस इसको सेल कर सकते हो। लेकिन जब वो आपको रिटर्न करते हैं ना और उसको तोड़ते हैं या आप पर बिड रिव्यूज करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से बच सकते हो, बिड रिव्यूज से, आईपी कंप्लेन से। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है और आपके साथ ना हो जाए। मेरा मेन मकसद यही है कि कंपटीटर इस तरह करते हैं। सऊदी मार्केट में और दुबई मार्केट में ये करते हैं। कंपटीटर जो है ना ये आपके साथ करते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी है, तो आप सोच लो
आपके साथ भी हो सकता है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। तो पहले जो है ना अपने प्राइस को मेंटेन करो, अपने प्राइस को ज़्यादा कम ना करो। दूसरी बात कि बायबॉक्स को अपने पास ही ना रखो। अगर हर टाइम बायबॉक्स आपके पास होता है तो अदर सेलर को सेल नहीं मिल रही होती, तो वो मजबूरन आपके साथ ऐसा करते हैं। तीसरी बात जो है, आप इस पर लिमिट ही लगाओ। लिमिट लगाओ कि 2 का लिमिट लगाओ, 5 का लिमिट लगाओ कि इससे ज़्यादा आपसे कोई परचेज ना करे। अगर अगर 3 का लिमिट लगाया होता है, 5 का लिमिट लगाया होता है, अगर आप कोई आपसे इतना परचेज करता है तो अगर पेंडिंग ऑर्डर में भी चले जाते हैं तो आपके साथ बाकी स्टॉक जो रह जाता है ना, वो आप उसको सेल करो। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, आप इन चीज़ों से बच सकते हो, बिल्ड रिव्यू से बच सकते हो, आईपी कंप्लेन से बच सकते हो। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, इंशाल्लाह ये ज़रूर आपको फायदा देगा।